बायोम ऑफ बायोलॉजी चैनल पर आज हम बात करेंगे चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन एंड साउंड की। सबसे पहले समझते हैं फोर्स क्या है। फोर्स पुश या पुल है। किसी भी चीज़ को अगर आप धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, इसी को फोर्स कहा जाता है। तो फोर्स जो होते हैं वो के जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके कांटेक्ट में कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने पेन होल्ड किया हुआ है, तो ये कांटेक्ट फोर्स होगा अगर मैं इसको पुश या पुल करता हूँ कांटेक्ट में। नॉन कांटेक्ट होगा जब ये हवा में है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट होता है, लेकिन जो रगड़ के चलता है यानी फ्रिक्शन होता है जिसमें, वो कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स में आते हैं मेनली मस्कुलर फोर्स, जो कि हमने अभी पकड़ के खींचा था, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, किसी भी चीज़ को फिजिकल कांटेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, वो पटरी से 6 इंच ऊपर चलती हैं, तो दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। आपने मैग्नेट देखा होगा, दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर लेती हैं एक दूसरे को, कांटेक्ट में नहीं आती। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये भी इसी तरह का फोर्स होता है। दूर से ही आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो वायर्स होते हैं, बिजली के तार, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो और जो आपकी कॉम्ब होती है, अगर आप ड्राई हेयर हैं तो आपकी कॉम्ब जो है दूर से ही बालों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसीलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये कांटेक्ट में आए बिना काम कर लेता है। तो ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे हम बात करते हैं प्रेशर की कि प्रेशर क्या चीज़ होती है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी भी चीज़ पर आप पर यूनिट एरिया पर जो आप फोर्स लगा रहे हो वो एरिया है, प्रेशर है। प्रेशर को ध्यान से थोड़ा समझते हैं। प्रेशर जो होता है, फोर्स ऊपर आ रहा है और एरिया नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, कोई भी चीज़ अगर नीचे आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कील है, आयरन नेल है, उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन एक जहाज़, बहुत बड़ा जाइंट जहाज़, शिप, वो पानी में तैरता रहता है। रीज़न क्या है कि एरिया हमने बढ़ा दिया। जहाज़ का एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत कम लग रहा है पानी पर, और कील का जो है बहुत कम एरिया है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वो डूब जाता है। प्रेशर का यूनिट जो होता है पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन और ये होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन और अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में पास्कल बोलते हैं, क्योंकि पास्कल ने इस पर काम किया था। पास्कल इज़ अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमेशा हमारे सिर के ऊपर एक प्रेशर लगा रहता है। 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल मतलब बहुत बड़ा प्रेशर होता है, यानी 1 लाख। इतना पास्कल, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे सिर के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है। किसका प्रेशर रहता है? ये गैसेस का प्रेशर रहता है, ये एयर का प्रेशर रहता है। तो इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए स्पेस में जब हम जाते हैं तो प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है और उस प्रेशर को हमारी बॉडी सह नहीं पाती, इसलिए स्पेस सूट पहनना होता है हम लोगों को। तो सो दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन जो चीज़ होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स है, फॉर एग्जांपल, ये कांटेक्ट फोर्स है, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ कांटेक्ट फोर्स। किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने पर जब ये कोई चीज़ चलती है तो उसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो फ्रिक्शन हमने कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा था। फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें रुकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। फ्रिक्शन को कहते हैं फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को चलाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। कॉज क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी के ऊपर चल रही है तो उसके ऊपर ये स्लाइड करती है। सरफेस इवनली स्मूथ हो या रफ़ हो, कितने भी हों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से चिपक के चलते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं,
जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शन के टाइप्स हम यहाँ पर मेनली 5 टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, फॉर एग्जांपल ये रेस्ट पर है और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा है, तो ये इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये रेस्ट पर बैठा हुआ है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन ना हो तो ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं भाग जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाना शुरू कर देता हूँ तो अचानक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप धक्का दोगे तो वो चलना शुरू नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है उसमें। तो जो कुछ टाइम लगा है, तो कुछ टाइम तक जो फोर्स, ये जो फोर्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, फोर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो जो फ्रिक्शन बढ़ रहा है उसको फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिसके बाद फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जब ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। और पांचवा है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है सॉलिड को छोड़कर जो लिक्विड होता है और गैसेस होते हैं, उनको हम कंबाइंड फॉर्म में फ्लूइड कहते हैं। तो हम हमेशा फ्लूइड में रहते हैं। ह्यूमन इज़ ऑलवेज इन फ्लूइड। तो हम पर एक फ्रिक्शन हमेशा काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रुई 1 किलो को ऊपर से फेंकें और एक 1 किलो का कोई लोहे की बॉल अगर आप ऊपर से फेंकें, तो आइडियली उनको एक साथ ज़मीन पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोनों का वज़न 1-1 किलो है और ग्रेविटी मास पर डिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन इस फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से रुई देर में पहुंचेगी, यानी कॉटन देर में पहुंचेगा, और जो लोहा है वो देर जल्दी पहुंच जाएगा। दिस इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। हमने पढ़ाई था, फ्रिक्शन की वजह से ही हम कागज़ पर लिख पाते हैं। ये जो लिख पा रहे हैं, हम कागज़ पर लिख पा रहे हैं, ये केवल फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। हम फ्लोर पर चल पाते हैं, हम किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, ये सब केवल फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं साउंड की। साउंड जो भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब साउंड है। इसको हम डिफरेंट वीडियो में एक एक्टिविटी के माध्यम से भी शॉर्ट्स में आपको मिलेगा इसी चैनल पर। एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। जहाँ कहीं वाइब्रेशन क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ऐसे हिट किया तो आपको एक साउंड सुनाई दे रही होगी, वाइब्रेशन क्रिएट हुई। वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है। कहीं भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशन पहुंचती है। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स मोर वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई साउंड। लॉन्ग वेवलेंथ मीन्स लेस वेव्स, लो फ्रीक्वेंसी एंड लो साउंड। ये सारी शॉर्ट वेवलेंथ या लॉन्ग वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ की साउंड आपके कान तक पहुंचती है, आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, वो आपको महसूस होता है, आपका ब्रेन उसको मीनिंग देता है। साउंड में बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे एम्पलीट्यूड। कोई भी साउंड वेव अगर मैक्सिमम जितना जा रही है एक तरफ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रेवल करती, वैसे ऐसे ट्रेवल नहीं करती है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे ट्रेवल करती है तो मैक्सिमम जितना जा रही है एक तरफ, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कितने बार वो वाइब्रेट कर रही है पर सेकेंड, तो इट इज़ अ रेट ऑफ वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है। आगे हम बात करते हैं लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, अभी हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, जो मेल वॉइस होती है, मेल वॉइस की लाउडनेस ज़्यादा होती है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और फीमेल वॉइस की पिच ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो मीन्स फीमेल वॉइस इसलिए पतली होती है क्योंकि उसकी पिच ज़्यादा होती है, और मेल वॉइस उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसीलिए वो मोटी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने पूरा कवर करने की कोशिश की, फोर्स, फ्रिक्शन एंड साउंड, शॉर्ट में। और शॉर्ट्स में आप उसको इसकी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगे 1-2 दिन में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड ऑन बायोम ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।